राधे राधे। जय द्वारकाधीश की। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताएं। आज मैं जो भजन लेकर आई हूं इसमें भक्त और भगवान का वर्णन है। भक्त के एक पुकार पे भगवान कैसे दौड़े चले आते हैं, इस भजन के माध्यम से आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। भक्ति जब अटूट हो तो आज भी प्रभु दर्शन दे सकते हैं। इस कथन को आज भी बहुत लोगों ने सिद्ध करके दिखाया है। लेकिन भक्ति अटूट हो, पूर्ण विश्वास हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी, तो आज भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर आइए चलते हैं और इस भजन के माध्यम से आनंद लेते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुन के। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुन के। द्रुपद जा की दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रुपद जा की दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न रोवे वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोवे वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर गिद्ध को निज गोद
हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये प्रभु हैं, भक्त की पुकार सुन के दौड़े चले आते हैं। एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम, चूंकि मेरे चैनल पे भिन्न भिन्न धर्म के और संप्रदाय के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो जो मैं गाती हूँ शायद उनको कुछ समझ में नहीं आता होगा कहानियाँ, तो मैं एक दो लाइन में बता दूं कि पहली कड़ी में जो था, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंच के भोग छिलकों का लगाते हैं। कृष्ण जब शांति दूत बन के आए तो दुर्योधन के 56 भोग को उन्होंने छोड़ दिया, और विदुर बहुत बड़े भक्त थे। विदुर के घर जाके छिलकों का उन्होंने भोग लगाया। और दूसरी कड़ी में है, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुन के। द्वारिका चले गए प्रभु और गोपियां रोती रहीं, पुकारती रहीं, नहीं आए प्रभु। लेकिन जब द्रौपदी की पुकार हुई चीरहरण में, तो दौड़े चले आए और उनकी लाज बचा ली। तीसरी कड़ी में है, न रोवे बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पे, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाती हूँ। जब प्रभु को वन गमन हो रहा था तो अपने पिता की दशा देख के वो रोए नहीं, लेकिन गिद्धराज का जब घायल हो गए, सीता हरण हुआ और सीता को बचाने के लिए गिद्धराज दौड़े और वो रावण ने मार दिया और घायल हो गए, तो उनको गोद में उठा के प्रभु रोने लगे। तो यही है, भक्ति सर्वोपरि है। बस भक्ति में विश्वास होना चाहिए, अटूट प्रेम होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए। भक्ति में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। ये भजन मेरी माँ का बहुत प्रिय भजन था, वो हमेशा गाती थी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका भजन आज भी है और आज भी मुझे याद है। तो हमें लगा ये भजन आप लोगों से शेयर करना चाहिए। आप लोगों को ये भजन कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, क्योंकि जो मैं गा रही हूँ मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, ज़्यादातर इस पे मेरे चैनल पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और जो लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी किसी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, उन्हें ये गाना, ये भजन समझ में आया, नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं प्रयास करूँगी कि अगले नेक्स्ट भजन में आपको मैं सही से अच्छे से बता सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार फिर राधे राधे, जय द्वारकाधीश।